कुछ विशेष नहीं, एक प्राचीन प्रयोग से साक्षात्कार कराती हूँ। एक लड़की हूँ, एक बच्ची से महिला का सफ़र बताती हूँ। शायद 10 या उससे भी कम उम्र थी मेरी जब जान से अनजान हो गई। एक अलग दुनिया और उसके रिश्तों से पहचान हो गई। उलझे बाल और चंचल थे मेरे कदम, सपनों में भी सिर्फ माँ का आंचल था हरदम। आज जब लौटी मैं घर को, तुलसी तो श्रृंगार में थी। ध्यान दिया तो ये भी देखा, माँ भी एक अलग अवतार में थी। अरे कच्ची उम्र थी, एक बार में धसा नहीं कि माँ बाप मेरा त्याग करने को तैयार थे। जिन इष्ट की चाह थी मुझे, जिन पर अटूट विश्वास था, आज वो भी बीमार थे। जल्दी जल्दी कुछ तो लाल पहनाया गया था, मेरा हाथ उठाकर एकाएक मेरा लगन बंधवाया गया था। संक्षेप में कहूँ तो मेरे तकदीर में किसी अनजान का नाम लिखाया गया था। अंदेशा भी नहीं था उस तूफान का जो द्वारे मेरे बारात बन खड़ी थी। मुझे बस जैसे तैसे दुल्हन बना दिया और दूल्हे का स्वागत करने लगा ज़माना, और दुल्हन अंधेर कोठरी में पड़ी थी। अच्छे और नए कपड़े देख मेरा मन उछल रहा था, पर नियति की इस नई परिक्रमा से ईश्वर का हृदय विचल रहा था। मेरी फूफू थी शायद, जो हाथ पकड़ मेरा ले गई मुझे एक सजे मंडप में, जहाँ पहले ही कोई विराजित था चमकीले कपड़ों की चमक में। तमाशा नए खेल का शुरू हो चला था। कुछ तो मंत्र बक रहा था पंडित, पर शकल से इंसान भला था। अंत में मांग मेरी मुट्ठी भर सिंदूर से रंगीन हो गई। देखा था मैंने कैसे होठों से मुस्कान सबकी विलीन हो गई। बाबा की आंखों में आंसू थे पहली बार। मैंने रोता उन्हें देख झोंक दिया उन पर अपना सारा प्यार। जब इन सब से आंखों को छुटकारा मिला और मुझे इस लंबी सी साड़ी का पहला किनारा मिला, हटाया उसे तो देखा सामने एक पतला और लंबा सा साया था। शायद ये वही था जिसने मुझे पत्नी रूप में अपनाया था। उस वक्त तो नहीं, पर अब अंदाज़ा है। इन रस्मों के दौरान कुछ तो वादे किए जाते थे जिन्हें एक गाड़ी के दोनों पहिए निभाते थे। याद में तो नहीं है, पर कुछ वचन देवाग्नि सम्मुख हमने भी कहे होंगे। कुछ ज़्यादा तो नहीं, पर माँ के भी कुछ सपने विदाई को लेकर रहे होंगे। रस्म थी उस वक्त की, दूल्हा मुझे छोड़ वापस चला जाएगा और फिर कुछ महीनों में मुझे दोबारा लेने आएगा। वो रात अजीब थी, पर खैर है, बीत गई। मेरा जीवन फिर पहले की तरह बहकी हवा सा बहने लगा था। कुछ बदलाव तो महसूस हुआ नहीं, बस मांग में सिंदूर और गले में उस अनजान का डाला एक धागा रहने लगा था। सब कुछ ठीक था तब तक, जब तक ये खबर आई कि मेरा सुहाग अकाट्य रोग से ग्रस्त था। कहीं लोग मेरी किस्मत को ना दोष दें, इस चिंता से मेरा पूरा परिवार त्रस्त था। देखते देखते 3 साल बीत गए थे। अब इस नई खबर से दिन भयावह और चिंतामयी रहे थे। मुझे कुछ खासा जानकारी थी नहीं, पर समझ चुका था दिल कि ये लोग किस कारण बेचैन थे। मेरे दादा और बाबा का आना जाना अब रोज़ का सफ़र था। कहीं मेरा सिंदूर इतनी जल्दी ना फीका पड़ जाए। सबको और शायद मुझे भी इसी बात का डर था। पर कहते हैं ना, जाको राखे राम मार सके ना कोई, चाहे जग क्यों ना बैरी होई। ईश्वर की कृपा अटूट गिर पड़ी थी, पर अब मेरे जाने का समय हो चला था। मैं कैसे छोड़ूं इस धरती को, समस्या अब ये बड़ी थी। पाहुन आए, लोगों ने दोहे गाए, गौने का दिन आ गया था। मुझे फिर मेरी गुड़िया जैसा सजाया था, फिर मेरे जाने का गम छा गया था। दर्द में थे बाबा और माँ, और मैं भी कोई खास खुश नहीं थी। मेरे दादा से चिपकी थी मैं, उनकी और मेरी जोड़ी जैसे रामायण के लवकुश से थी। छोटी बहुत थी बहन मेरी, पर आंसू उसके भी रुके नहीं। चलो ये सफ़र ख़त्म हुआ, समय का धागा किसी के समक्ष कभी भी झुके नहीं। धीरे धीरे माटी मेरी पीछे छूटे जा रही थी। ना चाहते हुए भी मैं इस अटूट धागे को अपना रही थी। आज भी हंसती हूँ मैं अपनी पुरानी बातों पर, अपनी बचपन के दिनों को याद करके, अपने हर हालातों पर। ये दादी की कहानी थी जो मैंने तुम्हें सुना दी है। एक लड़की की हर व्यथा और खुशी सामने तुम्हारे अपने शब्दों में बिछा दी है। अंत में दादी ने कही थी मुझे बात एक, सबका वक्त बदलता है, रहते नहीं हालात एक। उस वक्त के साथ गंगा बन बह जाना, और जिस गली में छोड़े ना माई तेरी, उसी बस्ती में खुशी खुशी रह जाना।